बीमारी ऐसी दाखिल होगी घर में कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही और ये बीमारियां घर की बरकत तक खत्म कर देती है। पिछला पॉडकास्ट मैंने बीमारियों को लेकर बनाया था, वो पॉडकास्ट भी जरूर देखिए। कुछ बातें बिना ज्योतिष के भी हो सकती हैं जो कि सदियों से चली आ रही हैं, जैसे कि बीमारियों का खात्मा। कुछ बातें सदियों से, जैसा कि मैंने कहा, चल रही हैं जिन्हें करके हम घर से बीमारियां निकाल सकते हैं। दवाइयों पर खर्च कम हो जाए, घर से बीमारियां निकल जाएं। पेन पेंसिल उठा लीजिए, डायरी ले लीजिए, कुछ बातें, कुछ पॉइंट जो आज 5 बताऊंगा, नोट कर लीजिए। इस वीडियो को सेव कर लीजिए, शेयर कीजिए यार दोस्त रिश्तेदारों में, ताकि जो व्यक्ति बीमारी से जूझ रहे हैं वो बीमारी से निकल जाए। सबसे पहले एक काम नोट कर लीजिए कि जो रोटी बच जाती है, बची हुई रोटी का चूरमा बना लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। जैसे कि छोटे छोटे दाल के टुकड़े होते हैं, रोटी के ऐसे टुकड़े कर लीजिए। इसमें थोड़ी सी चीनी या शक्कर या गुड़, मीठा मिला लीजिए, कुछ भी, थोड़ा सा घी मिलाइए। इसे हम पंजाब में चूरी कहते हैं, कुछ लोग चूरमा कहते हैं। ये पक्षियों को डालिए। जरूरी नहीं कि बची हुई रोटी का, ये मैंने आपको एक जरिया बता दिया, तरीका बता दिया। बची हुई रोटी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये घर से खून से संबंधित बीमारियों को निकाल देता है। मीठी चूरी पक्षियों को डालिए, घर से बीमारी निकल जाएगी। खास करके खून से और पेट से संबंधित रोगों का खात्मा हो जाएगा। और ये भी देखा गया है, नोट कर लीजिए, ये भी देखा गया है कि इससे घर में बरकत भी आ जाती है। खून से संबंधित रोग, परिवार में एकता, पैसे की बरकत। पक्षियों को मीठी चूरी डालिए। दूसरा, भगवान हनुमान जी की ऐसी तस्वीर लीजिए जिसकी की बैकग्राउंड जो है ना, लाल रंग की हो और भगवान हनुमान जी संजीवनी पर्वत उठाए हुए हों। और एक दूसरी बात इसी की फोटो से रिलेटेड, कि उस फोटो में राम जी, लक्ष्मण जी बिल्कुल दिखाई ना दे रहे हों। बहुत सारी फोटो ऐसी हैं कि हनुमान जी संजीवनी पर्वत उठाकर आकाश में उड़ रहे हैं, नीचे भगवान राम जी एक तरह से थोड़े से उदास मूड में या विलाप कर रहे हैं लक्ष्मण की मूर्छित देह को देखकर। तो अकेले भगवान हनुमान जी संजीवनी पर्वत उठाए हुए हों, लाल रंग की बैकग्राउंड हो। इस तस्वीर को, फोटो को घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए, बाहर की तरफ, गली की तरफ। हर आता जाता व्यक्ति उस फोटो को चाहे देख ले, वहम ना करिए। बीमारियां घर में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर पाएंगी। अगर घर में बीमारियां हैं, निकल जाएंगी। फिर दवाइयों पर होने वाला खर्च भी बच जाएगा। जब घर के सदस्य स्वस्थ रहेंगे तो सबका काम करने को मन भी करेगा। भगवान हनुमान जी की फोटो अकेले की, लाल रंग की बैकग्राउंड, घर के मुख्य द्वार के पास, मुख्य द्वार के ऊपर टांग दीजिए। घर में सुख, शांति, बरकत, साथ के साथ बीमारियों का टोटली सत्यानाश। बीमारियां घर में बिल्कुल नहीं रहेंगी। फिर भी एक बात आप सब लोगों को बता दूं कि जब भी मैं किसी भी टॉपिक पर बात करता हूं,
जैसे कि आज मेडिकल पर बात कर रहे हैं, दवाइयों का दामन मत छोड़िएगा। तो वैसे ही मैं कहता हूँ अगर कोई कोर्ट केस का उपाय ले रहा है तो वकील का दामन ना छोड़े, मतलब एफर्ट आपने करते रहना है। हम कहते हैं कि पैसों का ढेर लग जाएगा, छत फाड़कर नहीं आना पैसा। काम करेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन काम करने पर भी जब पैसा नहीं आता तब उपाय दिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि काम करना छोड़ दिया जाए। तो ऐसे ही दवाइयाँ खानी या दवाइयाँ जो लग गई हैं उनका सेवन करते रहें, साथ के साथ उपाय करेंगे तो दवाई असरदायक साबित होगी, बीमारी से पीछा छूट जाता है, दवाई काम करना शुरू कर देती है। माएँ अक्सर परेशान रहती हैं कि बच्चा छोटा है, बोलने वाली उम्र में है लेकिन बोल नहीं पा रहा, तोतला है, हकलाता है, वाणी दोष है। तो वाणी दोष के उपाय नोट करिए। अक्सर शिव भगत, जिसे हम नॉर्दर्न इंडिया में जंगम कहते हैं, घंटी बजाते हुए गली गली, सेक्टर, कॉलोनी घूमते हैं, इन्हें हम जंगम कहते हैं। इनके पास जो घंटी होती है ना, उसमें पानी डालिए, गिलास में पानी फिर पलट लीजिए। इस पानी का सेवन करने से सदियों से ये कहा जा रहा है कि बच्चे का वाणी दोष ठीक हो जाता है। और दूसरा उपाय वाणी दोष के लिए, जो बच्चे को पानी पीने के लिए दिया जाता है उसमें कैंची चला दीजिए, पानी को काटना कहते हैं जैसे, वो पानी बच्चे को पीने के लिए दीजिए। वाणी दोष, हकलाना, तुतलाहट और देरी से बोलने वाले बच्चों के लिए ये आजमाया हुआ उपाय है। तीसरा, बादाम लीजिए, छोटे छोटे पीस कीजिए, छत पर रख दीजिए या वहां पर जाइए जहां पर कौवे हों। ये बादाम कौवों को खिलाइए, इसे कहते हैं कोए का जूठा। ये आप अपने बच्चों को खिलाइए तो बच्चा बहुत ज़्यादा जल्दी और तेजी से बोलना सीख जाता है। कौए का जूठा खिलाने से कहा जाता है कि वाणी दोष दूर हो जाते हैं। बैठे बैठे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। जब आप उठने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे शरीर में जान नहीं है। रात को सोते हैं तो लार सी बहती रहती है मुंह से। हाथ पैरों का सुन्न होना, मुंह से लार या थूक का बहते रहना, थूक का बार बार आते रहना। मीठा बढ़ा दीजिए, नमक कम कर दीजिए। और घर से जब भी कहीं जाना है, ऑफिस से कहीं जाना है, थोड़ा सा मीठा खाइए फिर निकलिए। देखिए हाथ पैर जो सुन्न होते हैं ना, ये ठीक होना शुरू हो जाते हैं। मुंह से लार बहना बंद हो जाती है, बार बार थूक आती है तो ये भी खत्म हो जाती है। नमक की तादाद, नमक की मात्रा कम कर दीजिए, मीठे की मात्रा बढ़ा दीजिए। हाँ, अगर शुगर है तो जैसे कि कहा जाता है, शायद इसलिए कह रहा हूँ कि हमने सुना है कि गुड़ खाने से शुगर वाले मरीजों को कोई खास बुरा प्रभाव नहीं मिलता। तो मीठे के रूप में कुछ भी खा सकते हैं, तो गुड़ भी खा के निकल सकते हैं। चाय है, गुड़ की बना सकते हैं। मतलब नमक कम कर दीजिए, मीठा ज़्यादा कर दीजिए। हाथ पांव का सुन्न होना, मुंह से लार बहना और थूक का बार बार आना, ये ठीक हो जाती है। ये बीमारी है, इसे हम कहते हैं कि सूर्य अच्छा नहीं है। जब सूर्य अच्छा नहीं होता तब हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, मुंह से लार बहती है, जो कि आने वाले समय में कई बार कोई भयंकर रोग का कारण भी बन जाती है। तो समय रहते बीमारी को काबू करना ही बीमारी का एक तरह से उपाय है। समय रहते बीमारी पकड़ में आ जाए, ये भी अच्छी बात है। तो ये देखा गया कि जब हम किसी को बीमारी से संबंधित कोई उपाय देते हैं, बहुत बच्चे व्यक्ति परेशान है कि बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, उपाय करने से बीमारी पकड़ में भी आ जाती है। कई बार जब बीमारी पकड़ में आ गई तो डॉक्टर सही इलाज भी दे देता है। बीमारी पकड़ी जाए, बीमारी पर होने वाला खर्च कम हो जाए।
तो ज्योतिषी की मदद जरूर लीजिए। ये नहीं कि ज्योतिषी एक डॉक्टर है, लेकिन उसके साथ चलने से, उसके द्वारा दिए गए उपाय करने से राहत मिलती है। लाल किताब में एक चैप्टर है मंगल बध। मंगल बध ये कहता है कि घर में बीमारियों का ढेर लग जाता है। जब मंगल बध से परेशान व्यक्ति के घर में बीमारियों का ढेर लग गया है, एक छोटा सा घरेलू उपाय नुस्खा लाल किताब में दिया गया है। रोटी बनाने से पहले जब तवा गर्म हो जाए तो पानी के छींटे मारिए, फिर उसके बाद रोटी बनाइए। आप अक्सर देखते हैं कि डोसा वाले जो डोसा बनाते हैं वो भी हर डोसा बनाने से पहले पानी के छींटे मारते हैं। वो सफाई के लिए मारते हैं, लेकिन घर में तवे पर पानी के छींटे मारकर सिर्फ एक बार पहली रोटी बनाने से पहले, ये नहीं कि जब भी रोटी बनानी है तभी पानी के छींटे डालें। तवा गर्म हो गया, पानी के छींटे मारिए, उसके बाद रोटी बनाइए। घर से बीमारियां निकल जाएंगी, खून से संबंधित रोग खत्म हो जाएंगे, घर में एकता का माहौल बन जाएगा, घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा। तो ये 5 घरेलू उपाय, नुस्खे, टोटके ज्योतिष से संबंध ना रखते हुए भी आपको कई तरह की बीमारियों से निकाल सकते हैं। बीमारियों से निकलने के लिए इन उपायों को जरूर करिए, अपनाइए और मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कि आपके घर से बीमारियों का नाश हो गया। जाने से पहले फिर एक बार कह दूं कि अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना मत छोड़िए। तो मिलते हैं अगले सप्ताह कोई नया विषय लेकर। मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।